अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद की। यकीनन शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। ये बहुत बड़ा राज है और इस राज का जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की वो मुक़द्दस मस्जिद है जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो यकीनन आप झूमने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जन्नतुल फिरदौस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने वाले हैं, तो नबी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर पूरा कमेंट बॉक्स भर दे। बस यही मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शाहजहाँ बादशाह के वक़्त का वाक़या है। जी हाँ दोस्तों, शाहजहाँ बादशाह और शाहजहाँ बादशाह ने अपने-अपने ख्वाब में एक मस्जिद देखी, वो अरसे मोहल्ला पर। जी हाँ दोस्तों, वो मस्जिद को इतनी ज़्यादा उसे पसंद आई, तो उन्होंने सुबह उठकर तमाम मजमे में, तमाम दरबार में ये बात कह दी कि अब एक ऐसी मस्जिद बनवानी है जो मैंने अपने ख्वाब में देखा है। तो आप सभी जानकर उसका नक्शा बयान करो। दोस्तों, हैरत वाली बात ये है, ख्वाब शाहजहाँ बादशाह ने देखा है और नक्शा तमाम इंजीनियरों को बनाना है। आप खुद ही सोचें कितना मुश्किल है कि एक ऐसी चीज़ बना देना जो शाहजहाँ बादशाह को पसंद आए। तो दोस्तों, हुआ ये कि वहाँ जितने भी इंजीनियर थे, सभी अपना-अपना नक्शा लेकर आ रहे थे, लेकिन शाहजहाँ बादशाह को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, शाहजहाँ बादशाह को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जो मस्जिद देखी थी अपने ख्वाब में, वो कुछ और थी। वो कुछ और तरह की मस्जिद थी, वो कुछ अलग ही थी। तो उस चीज़ को देखकर सारे इंजीनियर परेशान थे। दोस्तों, वहीं पर चांदनी चौक पर एक बाबा रहते थे, जो बहुत ही मशहूर थे, लेकिन उनका एक मुरीद था। वो इंजीनियर था तो इंजीनियर उनका मुरीद था। वो बड़ा परेशान था, तो बाबा ने जब वो उसकी ऐसी हालत देखी, तो बाबा ने मुरीद से पूछ ली कि ए मेरे चाहने वाले, मुझे बता तू परेशानी में क्यों है। तो मुरीद जो इंजीनियर था, उन्होंने अपनी बात रखी कि शाहजहाँ बादशाह ने ख्वाब देखा है और उन्होंने ऐसा मस्जिद देखा है उनके ख्वाब में, उसका ऐसा नक्शा बनाना है हमें, लेकिन हम बना नहीं पा रहे हैं। हमने तो ख्वाब देखा नहीं है, ख्वाब तो शाहजहाँ बादशाह ने देखा है। तो वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, तुम क्यों परेशान होते हो, नक्शा मेरे पास है, तुम आओ। तो उन्होंने अपना चादर था, उन्होंने अपने मुरीद के सर पर रख दिया, लेकिन जैसे ही चादर सर पर रखा बाबा ने, तो वो जो मुरीद था वो ऐसी जगह पहुंच गया, वही चीज़ जो शाहजहाँ बादशाह ने अपने ख्वाब में देखा था, वही नक्शा उनके सामने आ गया। उन्होंने जल्दी-जल्दी से उस चीज़ का नक्शा बना लिया। जैसे ही नक्शा मुकम्मल हुआ, तो बाबा ने उनके सर से चादर हटा दी। ये देखकर उनका जो मुरीद था वो कहने लगा कि मैं कहाँ पर था, मुझे ये बताइए। तो बाबा ने बोला, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम ये सब मत पूछो मैं कहाँ था, तुम जाकर शाहजहाँ बादशाह को ये नक्शा दिखाओ कि उसे ये पसंद है या नहीं। तो दोस्तों, वो मुरीद नक्शा लेकर वहाँ पहुँचे शाहजहाँ बादशाह के पास। तो बादशाह ने वो नक्शा देखा, तो शाहजहाँ बादशाह हैरत में आ गए। हाँ, ये तो वही नक्शा है जो मैंने अरसे मोहल्ला पर देखा था, ऐसा शाहजहाँ ने कहा। जी हाँ दोस्तों, वही मस्जिद का नक्शा था जो उन्होंने अरसे मोहल्ला पर देखा था। तो दोस्तों, शाहजहाँ बादशाह ने ये बात पूछ ली कि तुम्हें ये नक्शा कहाँ से मिला और कैसे मिला।
तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा कि मैंने अपने ख्वाब में यही मस्जिद का नक्शा देखा था? तो दोस्तों, जो इंजीनियर था उन्होंने ये बात बोली कि आप ये देखिए कि आपको ये नक्शा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इस चीज़ की फ़िक्र छोड़ दें कि ये मुझे कैसे मालूम पड़ा और मैंने ये नक्शा कैसे बनाया। तो शाहजहाँ बादशाह ने बोला, जी हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है और यही मस्जिद थी जो मैंने अरसे मोहल्ला पर देखी थी। तो दोस्तों, उसके बाद शाहजहाँ बादशाह ने ऐलान किया, इस मस्जिद की बुनियाद वही रखेगा जिसने ज़िंदगी में कभी भी नमाज नहीं छोड़ी होगी। बालिग होने के बाद दोस्तों तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी होगी या कोई भी नमाज कज़ा नहीं की होगी। वही इंसान मस्जिद की बुनियाद रखेगा। तो दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद हर तरफ चर्चे होने लगे और पूरे दिन इंतजार किया गया कि कोई ऐसा शख्स आ जाए जो ऐसा परहेजगार हो, जिसने तहज्जुद की नमाज तक नहीं छोड़ी होगी, जिसने कभी भी फर्ज नमाज नहीं छोड़ी होगी। तो दोस्तों, शाम जब हो चली तब कोई भी नहीं आया। तो शाहजहाँ खुद आए चलते हुए और उन्होंने खुद बुनियाद रखने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो जितने भी उलमा इकराम थे सभी ने रोक लिया। कहा कि आपने तो कहा था कि सिर्फ वही इसकी बुनियाद रख सकता है जिसने कभी भी कोई नमाज नहीं छोड़ी हो, फर्ज सुन्नत नमाज नहीं छोड़ी हो। आप इसकी बुनियाद कैसे रख रहे हैं? तो उन्होंने यानी शाहजहाँ बादशाह ने रोते हुए अल्फाजों में कहा कि हाँ, मुझे इस रब की कसम, उस अल्लाह की कसम, मैं जब से बालिग हुआ हूँ मैंने आज तक तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छोड़ी। मैंने आज तक कभी फर्ज नमाज नहीं छोड़ी है। आज तक मैंने ज़िंदगी में सुन्नत नमाज नहीं छोड़ी है। तो मैं बुनियाद रख रहा हूँ। बुनियाद रखने के बाद न मस्जिद तैयार हुई और उस मस्जिद के अंदर हौज़ बनाया गया जो जिसमें वज़ू बनाया जाता है। तो दोस्तों, हुआ ये, जब मस्जिद तैयार हुई तो शाहजहाँ बादशाह ने एक शर्त और रख दी। वो शर्त ये थी, उन्होंने ये कह दिया कि इस मस्जिद के अंदर जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर पहली नमाज नहीं पढ़ लेते, तब तक इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को सोचें कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब-करीब 1200 साल पहले इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। उसके बाद भी क्या अकीदा है शाहजहाँ बादशाह का, जिसके बाद भी कह रहे हैं कि जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ लेते, जब तक इस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। शाहजहाँ बादशाह का यकीन था। उसके बाद ये बात सारी जगह फैल गई। हर तरफ शोर मच गया कि जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ लेंगे, तब तक इसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। दोस्तों, ये खबर बहुत ही ज़्यादा हर तरफ फैल गई, शोर मच गया इस चीज़ से। और हुआ ये कि कई दिन गुजर गए तो जाहिर सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार बहुत बड़ी बात है। तो हुआ ये कि जब काफ़ी दिन गुजर गए तो एक दिन शाहजहाँ बादशाह के ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जिसके ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं वो यकीनन ख्वाब सच्चा होता है, क्योंकि शैतान कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं ले सकता। ये हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि जब ये देखा कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर नमाज पढ़ी है उन्होंने, वो देखने के बाद बादशाह जाकर गुस्ल किया और जितने भी वहाँ के उलमा इकराम थे, जितने भी सिपाही थे, सबको लाल किले वाले रास्ते से लेकर आने लगे। तो सभी उलमा इकराम ने ये बात पूछी कि आपने तो कहा था जब तक नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे,
तब तक इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आप ये बताएं कि आप कैसे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो शाहजहां बादशाह ने ये बात बोली कि क्या आपको खुशबू नहीं आ रही है? तो वो जो उलमा इकराम थे, उन्होंने कहा, हाँ, मुझे खुशबू तो आ रही है और हम सभी को खुशबू आ रही है, लेकिन हमें दलील चाहिए। हाँ, मैंने ख्वाब में देखा था, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से पहले वज़ू बनाया था हौज़ के पास। तो वो सारे के सारे जितने भी सिपाही थे, जितने भी वहाँ पर उलमा इकराम थे, ये सभी हौज़ के पास गए और यकीनन उन्होंने देखा कि अभी भी पानी बह रहा है, यानी पानी अभी भी चल रहा है, उसमें हलचल है। तो ये शान है शाहजहां बादशाह की और ये शान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इतने ज़माने के बाद भी, पर्दा फरमाने के बाद भी किसी भी आशिक के बुलाने पर आ गए। तो ये देखे दोस्तों, जब ये माजरा उन्होंने देखा, नबी पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वज़ू फरमा कर चले गए। तो ये देखने के बाद सारे जितने भी उलमा इकराम थे, सभी ने सुभान अल्लाह कहा और उसी दिन से नमाज पढ़ना शुरू हो गई। दोस्तों, आज इस मस्जिद को पिकनिक की जगह समझते हैं कि वो मस्जिद बहुत ही मुक़द्दस है। अगर आपको वो जगह देखनी है, जाकर जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। उस हौज़ के पास वो जगह अभी भी है और उस जगह को जाली से घेर लिया गया है। कभी आपको मौका मिले तो आप दिल्ली आए और वो करिश्मा खुद अपनी आँखों से देखें। दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ पर यकीन नहीं आता, तो आप ज़रूर आकर ये चीज़ देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वहाँ पर लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर वज़ू फरमाया था। आप तस्वीर भी देख रहे होंगे और आपको इस चीज़ पर यकीन करना पड़ेगा। बहुत से लोग, मुझे पता है, गलत कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि आशिक होते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं और वो पर्दा फरमा जाते हैं। चाहे वो अल्लाह का कोई भी आशिक रसूल हो, वो कभी नहीं मरता, वो पर्दा फरमा जाता है। मैंने बता दिया, आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या सोचते हैं। मैंने हक बयान किया। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान।